सोचिए, कोई रात में सपना देखता है और उस सपने में वो एक ऐसी जगह घूम रहा होता है जहां वो कभी नहीं गया, लेकिन हर चीज उसे जानी पहचानी लगती है। क्या ये सिर्फ सपना है या किसी और दुनिया की याद? वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में एक ऐसा अजीब घाव जैसा निशान पाया है जिसे देखकर एक्सपर्ट्स ने कहा, यह हमारे यूनिवर्स का किसी दूसरे यूनिवर्स से टकराने का सबूत हो सकता है। अगर ये सच है तो हम अकेले नहीं, हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड में एक आप, एक अलग जिंदगी, एक अलग कहानी। आज की यात्रा में हम इसी रहस्य में उतरेंगे। पैरेलल यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और क्या ये अकेला है? बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड फैला, लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग सिर्फ हमारे यूनिवर्स का एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि ऐसे अरबों एक्सप्लोजन्स में से सिर्फ एक था। जैसे एक बड़ी झील में कई बुलबुले एक साथ उठते हैं, वैसे ही मल्टीवर्स में कई यूनिवर्सेस एक साथ जन्म लेते हैं। हर बबल एक यूनिवर्स, एक दुनिया अपनी फिजिक्स के साथ। कहीं ग्रेविटी ज्यादा हो सकती है, कहीं टाइम तेजी से चलता होगा, कहीं लाइफ का कॉन्सेप्ट कुछ और ही हो, और कहीं शायद लाइफ कभी जन्म ही न ले सके। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? हर यूनिवर्स का अपना आप हो सकता है। क्वांटम वर्ल्ड, जहां रियलिटी टूट जाती है। क्वांटम वर्ल्ड में चीजें हमारी समझ से बाहर काम करती हैं। एक पार्टिकल एक जगह नहीं, कई जगह हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दो रास्तों पर यात्रा कर सकता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। क्वांटम दुनिया कहती है कि रियलिटी एक नहीं, बल्कि कई वर्जन्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर पार्टिकल ऐसा कर सकता है, तो इंसान का निर्णय, इंसान का भविष्य क्यों नहीं स्प्लिट हो सकता? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, जब आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं, जैसे आप इस शहर में रहें या दूसरे में जाएं, दोनों फ्यूचर्स सच हो जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सेस में। एक यूनिवर्स में आपने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली, दूसरे में आप उसी वक्त किसी ट्रेन में बैठे किसी और शहर जा चुके हैं। मल्टीवर्स थ्योरी इसी को कहती है। मेनी वर्ल्ड्स एग्जिस्ट टुगेदर। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और पैरेलल टाइमलाइंस। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि स्पेस और टाइम जुड़े हुए हैं। जैसे एक कपड़ा मुड़ता है, वैसे ही स्पेस टाइम भी मुड़ता है। अगर स्पेस मुड़ सकता है, तो दो वर्ल्ड्स के बीच ब्रिज भी बन सकता है, यानी वर्म होल्स। एक टनल जो हमारी दुनिया से निकलकर किसी दूसरी दुनिया में जा सकती है। शायद वहां का आप आपको कभी देख भी रहा हो। कॉस्मिक इम्प्रिंट टकराहट का सबूत। कुछ साल पहले कॉस्मिक मैप में साइंटिस्ट्स को एक कोल्ड स्पॉट मिला, जहां टेम्परेचर बाकी स्पेस से अलग था। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ रैंडम फ्लक्चुएशन है, लेकिन कुछ कहते हैं यह हमारे यूनिवर्स और किसी पैरेलल यूनिवर्स की पुरानी टक्कर का निशान है। अगर ये सच है, तो मल्टीवर्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, एक कॉस्मिक रियलिटी है। ड्रीम्स और पैरेलल यूनिवर्स का लिंक। कई लोग सपनों में ऐसी जगहें देखते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा, ऐसे चेहरे जिन्हें वो जानते नहीं, ऐसे शहर जिनका कभी नाम तक नहीं सुना। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ड्रीम्स सिर्फ ब्रेन का इमेजिनेशन नहीं, बल्कि हमारे पैरेलल वर्जन्स की जानकारी हो सकती है, जो सबकॉन्शियस में लीक होकर आती है। कभी आपको डेजा व्यू हुआ है? एकदम अचानक महसूस हुआ हो कि ये तो पहले भी हुआ है। शायद इसलिए क्योंकि दूसरे यूनिवर्स में ये घटना पहले ही हो चुकी है। अगर पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, तो क्या हम उन तक पहुंच सकते हैं? भले आज टेक्नोलॉजी हमें वहां तक न ले जा पाए, लेकिन थ्योरीज कहती हैं कि अगर हम क्वांटम लेवल पर रियलिटी को कंट्रोल कर पाए, तो हम दूसरे यूनिवर्सेस की तरफ दरवाजे खोल सकते हैं। वर्म होल्स, कॉस्मिक टनल्स, स्पेस टाइम फोल्ड्स, ये सब सिर्फ मूवीज का कॉन्सेप्ट नहीं। आइंस्टाइन ने कहा था, थियोरेटिकली ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल। अब सवाल ये है कि क्या हम सेफ होंगे?
या दूसरे यूनिवर्सेस हमारे अस्तित्व को ही खतरे में डाल देंगे? क्या पैरेलल यूनिवर्सेस में लाइफ एग्जिस्ट करती है? कुछ वर्ल्ड्स में लाइफ ऐसी हो सकती है जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कहीं सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हो सकती है, कहीं ऐसे जीव जो रोशनी खाकर सर्वाइव करते हों, कहीं ऐसे बीइंग्स जो टाइम को बंद करके भी जीवित रह सकते हों, कहीं सच वर्ल्ड्स जहां ग्रेविटी इतनी कम हो कि लोग उड़ते हों, और कहीं ऐसे अंधेरे यूनिवर्सेस जहां कुछ भी नहीं सिवाय अनंत खामोशी और डार्क मैटर के। सिमुलेशन थ्योरी, क्या हम असली यूनिवर्स में हैं? कई साइंटिस्ट्स कहते हैं कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस पूरे यूनिवर्सेस सिमुलेट कर सकती हैं। मतलब हमारा यूनिवर्स शायद किसी और यूनिवर्स का एक्सपेरिमेंट है, और पैरेलल यूनिवर्सेस वो अलग अलग सिमुलेशंस हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो हम पर नजर रखी जा रही हो और हमें पता भी न हो। टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स का कनेक्शन। अगर मल्टीवर्स सच है तो टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल नहीं, बस अलग तरीके से काम करेगा। आप पास्ट में जाएंगे, लेकिन अपने पास्ट में नहीं, एक दूसरे यूनिवर्स के पास्ट में। मतलब हिस्ट्री बदली नहीं, बस एक नई टाइमलाइन बन गई। सबसे बड़ा ट्विस्ट, डेथ के बाद दूसरी दुनिया। कुछ थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एनर्जी है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। अगर ऐसा है तो डेथ के बाद कॉन्शियसनेस किसी दूसरे यूनिवर्स की किसी बॉडी में एंटर हो सकती है। शायद इसलिए किसी को पास्ट लाइफ जैसी यादें आती हैं। शायद इसलिए बच्चों को कभी कभी ऐसी जगह याद आती है जहां वो असल में थे ही नहीं। कितने यूनिवर्सेस हो सकते हैं? कुछ थ्योरीज कहती हैं इन्फिनिट, कुछ 11 डायमेंशंस, कुछ कक यूनिवर्सेस, कुछ हर सेकंड ट्रिलियंस यूनिवर्सेस जन्म लेते हैं। हमारा यूनिवर्स विशाल है, लेकिन मल्टीवर्स तो ओशन है, और हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बूंद। एंडिंग मिस्ट्री लाइन, लंबे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर पैरेलल यूनिवर्सेस सच हैं, तो अभी इसी पल कहीं न कहीं आपका दूसरा जीवन, आपका दूसरा भविष्य, आपके दूसरे फैसले, आपके दूसरे सपने एक अलग दुनिया में चलते जा रहे हैं। हमारी कहानी शायद सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि मल्टीवर्स की लाखों स्टोरीज में से सिर्फ एक छोटी सी लाइन है। और सच क्या है, ये तो तभी पता चलेगा जब पहली बार किसी पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा हम इंसानों के लिए खुलेगा।